फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक्सोरा प्लांट के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। एक्सोरा प्लांट जो कि एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, आप सभी जानते हैं। डॉब वैरायटी भी आती है, नॉर्मल प्लांट्स भी आते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस पर आप ज़्यादा फ्लावर्स कैसे पा सकते हैं। धूप, खाद और पानी यानी कि वाटर, फर्टिलाइज़र एंड सनलाइट पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हम सभी इसका काफ़ी ध्यान रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें होती हैं जो प्लांट्स में ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि पौधे में मिट्टी में गुड़ाई, मल्चिंग, प्लांट की प्रूनिंग और इंसेक्ट अटैक, फंगस अटैक, ये सभी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं और रिपोर्टिंग भी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक साल में एक बार पौधों को रिपोर्ट ज़रूर कीजिए, जैसे कि हिबिस्कस है या लेमन प्लांट है या एक्सोरा प्लांट है, हर श्रृंगार है। इनको आपको एक साल में एक बार रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और सबसे अच्छा समय होता है फरवरी का, क्योंकि रेनी सीज़न में इन सभी पौधों की फ्लावरिंग का टाइम होता है। उस समय रिपोर्ट करना सही नहीं होता है। तो ये सर्दियों में पौधा कुछ इस तरह से हो जाता है एक्सोरा, सभी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। इसमें प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियां भी नहीं रहेंगी प्लांट पर। तो ये बिल्कुल सही समय है फरवरी में, इसकी आप हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए। आप चाहे तो हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी पौधे को हार्ड प्रून कर सकते हैं, या हल्की सी ही प्रूनिंग आप कर सकते हैं, जिसमें छोटी छोटी कटिंग्स आपको इसकी करनी होंगी। बस टिप पर से हल्का सा उसको पिंच कर दीजिए, प्रून कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए। तो हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रून किया है। इसको हार्ड प्रूनिंग भी नहीं कहेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग भी नहीं कहेंगे, थोड़ा हमने इसको ठीक ही रखा है जितना हमें साइज़ चाहिए था। तो देखिए, प्रूनिंग के बाद आप देख ही सकते हैं, क्योंकि फरवरी के बाद स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे फिर गर्मियाँ आती जाती हैं, प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन अभी हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, हमें करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अब इसको सेकेंड ईयर हो जाएगा फरवरी में, तो फिर हम इसको इस बार फरवरी में ज़रूर रिपोर्ट करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे। तो हमने ऐसे ही गुड़ाई करके इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया था, तो उससे भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाती है। तो प्रूनिंग से क्या फ़ायदा होता है? प्रूनिंग से ये फ़ायदा होता है कि प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेज़ आती हैं, और आपको बताया ही है कि प्लांट में जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। क्योंकि एक्सोरा में जो जितनी टहनियाँ आती हैं उस पर एक पूरा उसका गुच्छा बनता है फूलों का, आपने देखा ही होगा। तो जितनी टहनियाँ होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो धीरे धीरे इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो फरवरी में हमने इसको प्रून किया था, फिर गर्मियों में धीरे धीरे थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि पत्तियां थोड़ा लेट निकलती हैं और फ्लावरिंग भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट होती है। तो आपको वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो इस तरह से इसमें कलियां आनी शुरू हुई और ये धीरे धीरे इसमें छोटी छोटी कलियां आती हैं और फिर ये धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। तो शुरू में इस पर केवल 3 ही गुच्छे बने फूलों के, तो हमें ऐसा लगा शायद और हमारी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, उस पर फूल नहीं खिलेंगे। तो थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि जो लास्ट ईयर का प्लांट था, अगर आपने देखा हो तो उसमें 3 ही गुच्छे बने थे जब हमने ये प्लांट लिया था। ये प्लांट हमने 2019 की फरवरी में लिया था। तो अब इसको 1 साल हो चुका था फरवरी में 20 में। तो अब ये जो पिछले साल इसने हमें केवल 3 ही गुच्छे फूल दिए, लेकिन इस बार हमें ये था कि ये ज़्यादा फूल देगा। हमने इसकी प्रूनिंग की है, रिपोर्टिंग नहीं की थी, लेकिन फर्टिलाइज़र ऐड किया था, प्लांट में मिट्टी में गुड़ाई की थी। उसके बाद हमने इसमें कावडंग और कंपोस्ट हम टाइम टू टाइम ऐड किया था। तो हमें अच्छी फ्लावरिंग की उम्मीद थी, लेकिन इसमें इस तरह से ये 2 ही गुच्छे बन पाए थे। तो फिर भी हमें ऐसी उम्मीद थी कि दूसरी टहनियों पर भी जल्दी ही हमें फूल मिल जाएंगे, क्योंकि अभी सीज़न है फ्लावरिंग का। तो अब आप देखिए कि प्लांट पर और भी ज़्यादा फूल खिलने लगे हैं। तो एक समय होता है पौधे का, जिस समय वो फ्लावरिंग कर रहा होता है, तो उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करता है और दोबारा से फिर से उसमें फूल आने शुरू होते हैं। मोगरा में बहुत ज़्यादा शिकायत आती है लोगों की कि हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हुई, शुरू में हुई लेकिन उसके बाद नहीं हुई। तो देखिए, थोड़ा वेट कीजिए। जैसे प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर देता है तो फिर कुछ दिन, लगभग उसको 1 मंथ भी लग सकता है, वो वेट करता है। और फिर आप उस समय उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र दीजिए, थोड़ा सा गुड़ाई करके, क्योंकि जो प्लांट की एनर्जी है वो तो फर्स्ट फ्लावरिंग में ख़त्म हो चुकी है, तो उसको और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब सीज़न हो तो आप गुड़ाई करके पॉट में उसमें कोई भी कावडंग या फिर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, आप ज़रूर दीजिए।
तो इस समय क्या था, जो 2 गुच्छे हमारे फूलों के खिल चुके थे, उसके बाद हमने फिर से इसमें गुड़ाई करके थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड किया। और ये एक बेबी प्लांट है जो हम नहीं निकाल पाए, रेनी सीज़न में हमें निकाल देना चाहिए था, इसको अलग पॉट देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया। तो अभी हम इसको निकालना सही नहीं समझा, तो फिर सोचा कि फरवरी में जब हम इसको रिपॉट करेंगे तभी इस बेबी प्लांट को हम इससे अलग करेंगे। तो अभी ये 10 इंचेस के पॉट में ही है और अभी भी हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये दे रहा है। आप देख ही सकते हैं, आप जो वीडियो थी पुरानी वीडियो लास्ट ईयर की, तो उसमें आप देखिएगा ये प्लांट कैसा था और इस साल आप देखिए ये प्लांट कैसा है और कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग दे रहा है। तो दोनों को कंपेयर ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपको दोनों में अंतर पता चल जाएगा कि उस पौधे से और इस पौधे में कितना अंतर है। तो इस तरह से प्रूनिंग ज़रूर कीजिए, फरवरी में कीजिए, क्योंकि फिर रेनी सीज़न में आप करेंगे तो वो सही समय नहीं है। और फरवरी में जब आप पौधे को प्रून करेंगे तो वो कटिंग्स ग्रो भी कर सकते हैं। एक्ज़ोरा कटिंग से ईजिली ग्रोथ कर लेता है। तो इस पर अब हमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग मिली, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये अभी फ्लावरिंग कर रहा है तो अभी फर्टिलाइज़र नहीं देना होता। जब भी कोई प्लांट फ्लावरिंग कर रहा हो आप तब उसमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कीजिए। अब जैसे इसके फूल ख़त्म होने लगेंगे, झड़ जाते हैं ये थोड़े दिन बाद, तो फिर हम इसमें गुड़ाई करके फिर से इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे, जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास हो। और अब तो सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो अब आप सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। जैसे कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि गर्मियों में वो गर्म रहता है और रेनी सीज़न में उसमें फंगस का डर रहता है, लेकिन अब से सितंबर लास्ट चल रहा है तो अब से आप यूज़ कर सकते हैं। और लगभग पूरी सर्दियों आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत अच्छा होता है और बहुत ही कम यूज़ होता है। आप उसको डाइल्यूट करके देंगे, यानी कि आप उसका जो लिक्विड बनाकर देते हैं वो काफ़ी असर करता है। पाउडर फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताया कीजिए। और हमारा प्लांट किस तरह का आपको लगा, इसमें ज़्यादा फूल आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है इस बार। और इसी तरह से अब हम इसको हार्ड प्रून नहीं करेंगे, जो अब फरवरी आएगी उसमें हार्ड प्रून नहीं करेंगे, अब इसको हम हल्का हल्का ही प्रून करेंगे। तो उससे हमें जब अगला साल आएगा नेक्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हमें फिर से मिलेगी। तो आप भी अपने पौधे में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।